थंबनेल और टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा कि आज कौन सा प्रोग्राम हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिकर्जन का। रिकर्जन की सीरीज़ का आज जो हम प्रोग्राम देखने जा रहे हैं दैट इज़ काउंट ज़ीरो। इस सीरीज़ में हम बेसिक क्वेश्चंस देख रहे हैं सो दैट रिकर्जन्स हमारा बेसिक से इजी से मीडियम और हार्ड तक हम उसे ले जा सकें। करेक्ट, बिकॉज रिकर्जन के बिना डीएसए नथिंग। आई मीन पूरा का पूरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमारा डीएसए और सारा रिकर्जन पे बेस्ड है। जितना स्ट्रॉन्ग रिकर्जन होगा आई मीन यू विल बी गुड इन द कोडिंग। सो आज जो प्रोग्राम है दैट इज़ काउंट ज़ीरो। देख लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है एंड इसको हम कैसे कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑल दैट थिंग्स वी विल डिस्कस टुडे। तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि गिवन एन इंटीजर n काउंट एंड रिटर्न द नंबर ऑफ जीरो दैट वन प्रेजेंट इन गिवन इंटीजर यूजिंग रिकर्जन। ठीक है, हमारा इनपुट n जाएगा, आउटपुट नंबर ऑफ जीरोज इन n आएगा। और फॉर एग्जांपल एक सैम्पल इनपुट देख लेते हैं, यह टेस्ट केस 1। सपोज हमने एक ज़ीरो एंट्री की, ज़ीरो एंटर किया तो इसका क्या काउंट क्या है 1, तो हमारे ज़ीरो कितने बार आया है 1। दूसरा टेस्ट केस क्या है 0 0 0 0 1 0 2 0 4। सो आप कहोगे कि यहाँ पर तो हमारे पास 3 + 2 5 0 हैं बट यहाँ पर आउटपुट 2 आ रहा है। एक्चुअली क्या है, एक्सप्लेनेशन में क्लियरली मेंशन कर रखा है इसने, इवन दो 0 0 1 0 2 0 4 हैज़ अ 5 zeros, correct, the output would still be 2 because when you convert it to an integer it becomes 1 0 2 0 4। तो कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, हमें पता है इंट के केस में। इस वजह से हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है इंटीजर का वो 1 0 2 0 4 है। दैट इज़ वाई इसको हम जो आउटपुट प्रिंट करेंगे सो 2 0 प्रिंट करेंगे। सो हमें लॉजिक भी इन द सिमिलर फैशन ही इम्प्लीमेंट करना है। करेक्ट। एक थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस है हमारा 208 000। 208 000 में हमारे पास नंबर ऑफ काउंट्स क्या हैं 1 एंड +3 = 4। करेक्ट। तो आ जाते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ जो मैंने रिजॉल्व कर रखा है और मैं इसे फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। करेक्ट। जैसा कि आपको पता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रिकर्जन में हमारे पास 3 कैटेगरी होती है, आई मीन 3 सेक्शन बोल सकते हैं। देर आर 3 सेक्शंस इन अ रिकर्जन। पहला बेस केस, द सेकंड हमारा जो भी रिकर्सिव कॉल होती है एंड थर्ड इज़ लाइक आवर लॉजिक, क्या हम लॉजिक लगाते हैं। रिकर्सिव कॉल हमें देनी ही देनी है, लॉजिक हमें इम्प्लीमेंट करना ही करना है और रिकर्सिव कॉल को हमें स्टॉप करने के लिए बेस केस लिखना ही होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे हमने 2 बेस केस लिखे हैं। द रीज़न इज़, हमें इसको मैं आगे बताऊँगा 2 बेस केस क्यों लिखा है मैंने। फ़िलहाल के लिए इस बेस केस को मैं कमेंट कर देता हूँ सो दैट इट वुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड। इसका इम्पोर्टेंस मैं लास्ट में समझाऊँगा कि मैंने एक एडिशनल बेस केस क्यों लिखा है। अब लॉजिक हमारा कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास इनपुट आ रहा है। इनपुट ये फंक्शन जो है हमारा, ये वर्क करता है कि आपका जो भी इनपुट इंटीजर मिल रहा है आपको, उसमें से जस्ट ये रिटर्न कर देगा इंट कि कितने ज़ीरो हैं, 2 है 3 है 4 है वट एवर इट इज़। इनपुट हमारा पैरामीटर है, इनपुट वैल्यूज़ हम आ रही है और उसको हम चेक कर रहे हैं। करेक्ट। सो एक इनपुट ले लेते हैं, सपोज कौन सा इनपुट पिक करें, चलो सेकंड वाला पिक कर लेते हैं और थर्ड वाला 708 000। यहाँ पर हमारा आंसर आना चाहिए 4। तो इसी को इनपुट में हमने भेज लिया, इसी को ट्राई रन करते हैं। सो फर्स्ट टाइम ये आएगा तो यहाँ पर इनपुट को हमने 10 से डिवाइड किया है और तो ये फर्स्ट टाइम पे तो बेस केस यहाँ पर मैच नहीं करेगा क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर होता तो हम सीधे सीधे 1 रिटर्न कर देते हैं। करेक्ट। इस बेस केस को भी अभी कमेंट करके रखते हैं। करेक्ट, सो दैट इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। अब क्या हो गया कि हमारे पास रिकर्सिव कॉल को हम स्टॉप करेंगे बाद में।
हमारे पास इनपुट आया, इनपुट को हमने 10 से वो मॉडुलस निकाला इसका, आई मीन रिमाइंडर निकालने का रीज़न क्या है कि सो दैट कि हमारे पास 708000 में से लास्ट डिजिट हमसे निकल सके। लास्ट डिजिट निकालने के लिए हमसे ने 10 का मॉडुलस निकाला है, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा जो वैल्यू आया है, रिमाइंडर को हम चेक कर रहे हैं लास्ट डिजिट को, क्या ये 0 के इक्वल है। अगर 0 के इक्वल है तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास रिटर्न हुआ है उसमें हम 1 प्लस कर दे रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, अगेन रिकर्सिव कॉल हमने भेज दी है, वो इनपुट को हमने 10 से डिवाइड करके। अब रीज़न क्या है 10 से डिवाइड करने का, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक डिजिट का वर्क पूरा कर लिया है। अगर एक डिजिट का वर्क पूरा हो गया है तो हमें 10 से डिवाइड करने पर एक डिजिट कम वैल्यू मिलेगी। तो नेक्स्ट टाइम हमें 70800 के लिए कॉल लगानी है, तो ये कॉल अगेन हमारी चली जाएगी 70800 के लिए, करेक्ट। फिर ये दोबारा यहाँ पर आएगा, चेक करेगा क्या 0 के बराबर है या नहीं है। अगर है, क्योंकि हमारे पास सेकंड वाला है, सो अगेन एक काउंट प्लस होगा और यहाँ पर अगेन कॉल चली जाएगी। फिर थर्ड के लिए सिमिलर केस, एक काउंट प्लस होगा था, फिर कॉल चली जाएगी। बट जब 8 वाला केस आएगा तो ये इफ़ ब्लॉक में नहीं जाएगा। तो इफ़ ब्लॉक में नहीं जाएगा तो इसका मतलब एक इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, +1 इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, और ये विदाउट इंक्रीमेंट कॉल चली जाएगी 8 के केस में। फिर 0 का केस आएगा, द सेकेंड वन इंक्रीमेंट होगा, फिर एक और कॉल चली जाएगी, और फाइनली हमारे पास 7 के लिए कॉल जाएगी। 7 के लिए कॉल जाएगी, अब ये कॉल जाएगी, अब हमारे पास नंबर ख़त्म है। अगर हम अपनी रिकर्सिव कॉल को स्टॉप नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये स्टैक ओवरफ्लो हमें एरर देने लगेगा। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर एक बेस केस लिखा है कि अगर हमारा इनपुट लेस देन 10 हो, मतलब 7 वाला केस में ही अगर वो लेस देन 10 हो तो 0 रिटर्न कर दें, करेक्ट। तो ये बेस केस हमारा इसी वजह से कि हमारा अगर लास्ट वाला इनपुट अगर 10 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, इज़ लेस देन 10, तो हम 0 रिटर्न कर देंगे। तो इस टेस्ट केस के लिए तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। अब आता है कि एक एडिशनल हमने बेस केस लिख रखा है, दैट इज़ इफ़ इनपुट इज इक्वल टू 0। इसका क्या मीनिंग है, देखो अब आइडियली हुआ क्या है कि ये वाला टेस्ट केस तो वर्क करेगा, सॉरी ये वाला लॉजिक वर्क करेगा इन थर्ड इनपुट के लिए भी और सेकंड इनपुट के लिए भी। सेकंड इनपुट के लिए क्यों वर्क करेगा, क्योंकि लास्ट में 0001 आएगा तो वो 10 से छोटा है, आई मीन ये एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से बाहर फेंक देगा वो, तो सेकंड वाले के लिए। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फर्स्ट टेस्ट केस के लिए जो सिंगल इनपुट है दैट इज़ 0, उसके लिए तो ये वर्क नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर तो कंडीशन फॉल्स हो जा रही है कि अगर हमारे पास इनपुट 0 है और वो 10 से छोटा है तो 0 रिटर्न होना है। बट आइडियली हमारा क्या आंसर आना चाहिए, 1 आना चाहिए, कि अगर हमारे पास सिंगल 0 है दैट मीन्स वी हैव अ 1 काउंट ऑफ 0। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर क्या किया है, एक एडिशनल बेस केस लिखा है सिर्फ 0 के लिए। इसको मैंने रन करके देख लिया है, आप कहोगे तो एक बार और रन कर देता हूँ। करेक्ट, ये 100% स्कोर, आई मीन सारे टेस्ट केस हमारे एग्जीक्यूट हो गए हैं, तो सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है, करेक्ट। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, और प्रोग्राम ईजिली आप इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बता सकते हैं, रिकर्जन पे बेस्ड इजी टाइप के। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, रिकर्जन के एक नए टॉपिक में, किसी और नए सेक्शन के साथ, किसी और नए सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।